जी, I've already handed over lodges the orders which have been granting bail to the other person. Investigations over, charge sheet has been filed. The entries were made on the documents which were received by him through the Civil Supplies Corporation, the delivery memos and other things. In the inquiry report, nothing specific has come against the present applicant, and there's no allegation that the applicant has earned anything out of the whole transactions. No criminal record, nothing over there. Was working as a daily wager computer operator. चलिए आप बताइए। सर सबका हो गया मेरा मैं एक एक करके क्या बताइए। करेंगे? एक बार हर बार वही तो बहस हो गई। नहीं सर, ये दूसरा केस है। हाँ। सर ये अलग केस है, बता वो दो केस सर, नहीं है। बता दो सर, ये सिहोरा का केस है सर, और उस केस से डिफरेंट है। बता दो। इसमें जब समिति सर ये जांच अधिकारी जब वहां पे गए सोसाइटी में, तो सोसाइटी में जो धान खरीदी जांच हुई, तो जो धान खरीदी गई थी मौके पर, जो इनके डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल थी डॉक्यूमेंट में, वो धान जब मौके पे देखी गई तो वो नहीं पाई गई। उसमें 1000 सॉरी 1100 क्विंटल, 1134 क्विंटल कम पाई गई धान। ये वो वाला केस नहीं है सर कि गाड़ी परिवहन किया गया, परिवहन वाला केस नहीं है। इसमें ये क्या किया है कि जब इनकी, चूंकि ये समिति प्रबंधक और जो पहला केस है सर, पहले केस को छोड़ दिया जाए, पहला केस थोड़ा सा अलग है। सत्यपाल राजपूत, राजकुमार राजपूत और अमित राय, ये तीनों का रोल है इसमें। अशोक अग्रवाल को सहयोगी बताया है, बस इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये तीनों का रोल, क्योंकि ये एक इसमें जो आरोपी है सर ये समिति प्रबंधक है, दूसरा आरोपी है कंप्यूटर ऑपरेटर, तीसरा जो सर्वेयर है सर, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जो धान खरीदी गई है उसकी जांच करना, उसके संबंध में डिटेल देना। अभी तो आप ये सतपाल का बोल रहे हैं ना? सतपाल वॉज द कंप्यूटर ऑपरेटर। सतपाल कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। और राजकुमार राजपूत ये प्रबंधक है, और अमित राय सर्वेयर है। इन तीनों के द्वारा वहां पे जो एंट्री की गई, फोर्स एंट्री की गई, और फोर्स एंट्री चूंकि इनकी जिम्मेदारी थी अमित राय की, वो एंट्री के संबंध में, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंट्री करते थे, और ये इसके जो प्रबंधक हैं राजकुमार राजपूत, सॉरी सत्यपाल राजपूत। एक मेरा बहुत छोटा निवेदन सतपाल राजपूत को तो क्या आपने बताया सर, ये क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर। मेरा निवेदन बहुत छोटा सा है सर, इसमें पूरी जांच की गई, चार्जशीट फाइल हो गई, जो मेरे पास में कागजात आए, जिसको मैंने एंट्री की, जो मेरे पास में, जो मेरे अधिकारियों ने मेरे पास भेजे, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल या उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करना नहीं पाया गया मेरे द्वारा। जो आपने कागज भेजे उसी को मैंने एंटर किया उसमें, तो डेटा में मैंने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की। अब आप दूसरों के खिलाफ, अब आपने सर्वेयर को भी मुलजिम बनाया। सर्वेयर का काम था धान वहां पे प्रोक्योरमेंट एजेंसी में प्रोक्योर करना, उसका सर्वे करना, और उसके बाद में उसकी एंट्री करना। उस एंट्री के संदर्भ हमने किसी प्रकार की कोई गड़बड़, जो हमारे पास में कागज आए, हम अधिकारियों ने भेजे, वो हमने कर दिया। मैं डेली वेजर था। वहां धान है ही नहीं है, 11,000 क्विंटल धान है ही नहीं है सर। 1132 क्विंटल धान वहां पर नहीं पाई गई। उसके अलावा धान जो पाई गई 76,981 क्विंटल धान, तो 76,918 क्विंटल धान खरीदी गई। उसमें से 1,132 क्विंटल धान कम पाई गई है सर, 134 क्विंटल धान। नहीं, आप उसको वो करके बताइए, अलग अलग करके बताइए। आपका कहना है कितना? 76,000 सर टोटल जो धान है उपार्जन केंद्र में, कुल धान 76,981 क्विंटल धान खरीदी गई। ठीक।
मौके पर उक्त उपजन खरीदी प्रदाय रिपोर्ट प्राप्त की गई अनुसार उपार्जन केंद्र में 76,981 क्विंटल धान की खरीदी मौके पर रिपोर्ट के अनुसार उपार्जन सर इतना खरीदा गया, पाया कितना गया? जी उन्होंने वहां 73,280 क्विंटल धान पाई गई। आप इसमें सर 75,783.8 क्विंटल नहीं, धान पाई गई। नहीं सर, 73 इसमें जो लिखा है आप पढ़ लीजिए अपना चालान। जो भी वो आप हम तो सर इसमें 73,280 क्विंटल धान पाई गई। कोई वो नहीं, वो उसके छोटे। जी जी पहला तो आप ये बताइए कि जो ये धान जो 76,981, ये धान खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? ये खरीदा गया धान। हाँ, और इसमें कुल जो धान थी, मतलब ये एक्स्ट्रा चढ़ा दी गई 1,000 क्विंटल सर। 1,134 क्विंटल धान एक्स्ट्रा चढ़ा दी गई। पूरी धान नहीं खरीदी गई, इसमें 1,134 क्विंटल धान कम खरीदी गई। लेकिन जो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जो चढ़ाया गया, एंट्री की गई, वो एंट्री की गई टोटल मात्रा सर 76,000। मैं बोल सकूं, बोलिए। टोटल धान जो खरीदी गई है वो है आपकी 76,918 क्विंटल। जी ठीक। अच्छा, और वहां पाई गई है 75,783.8 क्विंटल, 75,783.8। वहां पर जो उनका कहना है कि 1,134.20 क्विंटल धान कम पाई गई। अब इसमें स्कीम जो आपने लाई है उसमें यह है, अगर टोटल धान खरीदी जाती है उसमें 10% का अप एंड डाउन होने के में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। बिकॉज धान गीली भी हो सकती है, पेमेंट के समय धान सूखी भी हो सकती है, तो उसको उन्होंने कहा कि 10% का आपका ऊपर नीचे किया जा सकता है। और अब इनका कहना, अब मेरा निवेदन जो आपके समक्ष है, आपने चार्जशीट फाइल कर दी। यहां पर प्रोक्योरमेंट एजेंट था जिसका काम है, पहले किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, किसान आया, उससे अपनी धान वहां पे तौलवाई। तौल करने को दूसरे लोग हैं, मेरा काम तौल पे नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसने तौला, उसके बाद उसकी धान का सर्वेयर जो वहां पे प्रोक्योरमेंट एजेंट है उसने उसकी बारे में उस धान को पूरा चेक किया। उसके बाद में सर्वेयर ने उस धान को वेमेंट किया, और उसको सर्वे करने के बाद में, एफएक्यू करने के बाद में, उसके बारे में सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में उसके बाद में किसान का सर्टिफिकेट आया था, उस सर्टिफिकेट की एंट्री मेरे द्वारा की गई। तो जो सर्टिफिकेट बनाया गया उसकी मैंने एंट्री की। इस केस में कहीं पर भी ये नहीं है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई। उनका मात्र इतना कहना कि वहां पे 1134.20 क्विंटल धान कम पाई गई। कितने में से? 76,000 में। 76,000 में 76,000 का अगर हम 10% भी निकाल, 10% का इसमें प्रावधान है, तो उसका 1134 वो कहाँ है वो जो प्रावधान? ये रूल इनके जो इनकी जो स्कीम है उसी में आया हुआ है सर। जो इनकी उपार्जन एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50 अधिक अंतर वाली संस्थाओं को अपने कारणों से जिला उपार्जन कार्य ने अनुशंसा की जाएगी, किंतु संस्थान के कर्मचारी अंतरमात की राशि वसूले स्कंद की मात्रा में 50% समर्थन मूल दर से एफडी के रूप से जिला प्रबंधक को जमा कराए जाने से उपार्जन केंद्र के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने स्कीम में खुद ही दिया हुआ कि अगर कमी होती है तो दैट वुड नॉट मेक आउट अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन। 10% वाला कहाँ है? ये है सर इसी में, ये इनकी जो स्कीम है जो आपकी आई है, उसको जब फ्लैग लगा दीजिए 10% का। सर हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो 10%। ये तो आपकी स्कीम जिसके नहीं, तहत मैं आपको बता सर, कहाँ पर है जहाँ सर? पर स्कीम ही में तो आप स्कीम ही में तो मुकदमा चला रहे नहीं, कहाँ पर लिखा है? 10% मैं निकाल दे रहा हूँ सर, हाँ, आपको निकाल दे रहा हूँ मैं। वो 10% का वेट इसमें डला हुआ है, उसमें कहाँ से कमी वाली एस्पेक्ट है। उसको निकाल के दे दीजिए। मैं निकाल के अभी आपको निकाल दूंगा के सर, मैं निकाल दूंगा अभी सर। मैं भी आपको देता हूँ। और दूसरे लोगों को आपने कंसिडर किया सर, इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में ये नहीं है कि उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट हुआ है। और दीज पर्सन्स आर इन जेल एवर सिंस 1/3/25 से जेल में बंद है सर। It is submitted by learned senior counsel that present applicant is a computer operator. His only duty to upload the information in the computer. The information which has been supplied
the data which has been supplied by the, आपका क्या करना, सर्वेयर के द्वारा, सर्वे के द्वारा uh, जो वहां से आया हमने उसकी एंट्री करी। has been supplied by the surveyor that has been uploaded by the present applicant. He has no role in the process of purchasing of paddy, procurement of paddy. Charge sheet has been filed, there is no previous criminal record. तो 10% वाला मैं दे रहा हूँ सर, अभी दे रहा हूँ It is आपको, further अभी निकाल के submitted दे रहा हूँ। अगर वहां पे कम पाया जाता तो उसमें वो in the दिया हुआ है। in the procurement policy, it is mentioned that, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ सर। ठीक उसको दे मैं दे दीजिए, दे रहा उसको हूँ। लिखवा देंगे, वो करते हैं। चलिए आप लोग बाकी बता दीजिए। Lordship, हमारा है आइटम नंबर 32। 32। हाँ, I am not the employee of the government, Lordship. I have been मेरा एक और indicated- था, एक 32.2 है, वो सेकंड एंटीसिपेटरी बेल है, हम्म, उसको आप कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक।